तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी में आपका 6 नंबर का निबंध पूछा जाता है उससे मैं कुछ निबंध लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार छप कर आता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले निबंध को मैं एक 4 यहाँ पर लाया हूँ कि ये निबंध आपको हर सेट में 2 या 3 निबंध तो आपको देखने का नजारा मिलता ही है। जब आप बोर्ड एग्जाम 2023 में देंगे तो ये निबंध कम से कम एक सेट में 2 या 3 से तो कम देखने का नजारा मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लाया है बेरोजगारी की समस्या। ये निबंध है बेरोजगारी की समस्या 2023 में दोस्तों। ये जो है 100% आने वाला है। आपको ये 2 से तो कम देखने का नजारा मिलेगा ही नहीं। इससे पहले है कि आप 6 नंबर यहाँ से तैयार कर लीजिए निबंध बेरोजगारी की समस्या दोस्तों जो है ये निबंध पहला ले आया हूँ। यहाँ पर दूसरा देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, समस्या एवं रोकथाम, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम ये निबंध है दूसरा। और तीसरा देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण, यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण। और चौथा यहाँ पर निबंध देखिए दोस्तों है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 4 निबंध आपको तैयार कर लेते हैं। तो इस 4 निबंध में तो पक्का है कि हर सेट में 2 या 3 तो पक्का ही फंस कर आएगा दोस्तों। तो इसमें से मैं सबसे पहले ये बेरोजगारी की समस्या निबंध को यहाँ पर लाया हूँ। तो सबसे पहले बेरोजगारी समस्या निबंध को विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं अगली वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम, यातायात की समस्याएं उनका निराकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बारी बारी से मैं इस चारों निबंध को आपको पुष्टि कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ये निबंध है बेरोजगारी की समस्या दोस्तों। इसको पहले विस्तार रूप से पढ़ लीजिए। बेरोजगारी की समस्या अथवा में आ जाएगा कि बेरोजगारी एक अभिशाप, अथवा में भी आ सकता है बेरोजगारी कारण और निवारण, अथवा में आ सकता है कि बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। तो भड़कने की बात नहीं, ये सब एक ही है। बेरोजगारी की समस्या आ जाए, चाहे बेरोजगारी एक अभिशाप आ जाए, या बेरोजगारी कारण और उसका निवारण आ जाए, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान आ जाए, तो भड़कने की बात नहीं है। इसका बेरोजगारी की समस्या पर लिखना है। तो ये देखिए 6 नंबर आपको पक्का होने वाला है। यहाँ से 2023 में 100% IMP है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, भागना मत। प्रस्तावना, यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग हमने डालना है प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना और अंत में जो डालना है हेडिंग उपसंहार। और जो निबंध रहेगा निबंध के अनुसार आपको बीच में हेडिंग डाला जाता है। तो सबसे तो पहले हमें प्रस्तावना हेडिंग डालना अति आवश्यक है। तो चलिए प्रस्तावना में मैं लिखा हूं यहाँ पर देखिए बेरोजगारी समस्या में प्रस्तावना पर की कहावत है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बेकार आदमी का जो दिमाग होता है शैतान का घर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी के पास कोई उपयोगी काम नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, यदि उसके पास कोई उपयोगी काम नहीं है, वह खाली बैठे बैठे अनेक तरह की समाज विरोधी बातें सोचा करता है। जिसके पास कोई काम नहीं है वो खाली बैठे बैठे समाज विरोधी बातें सोचा करता है कि सरकार उसे कोई उद्यम या धंधा नहीं दे रही है। चलिए यहाँ पर है कि हमारे देश में इस समय यही स्थिति है दोस्तों। जो यहाँ पर लिखा रहा है हमारे देश में यही स्थिति आ गई है। करोड़ों युवक बेकार बैठे हैं और उनकी बेकारी का नतीजा है कि देश में इस समय इतने उत्पाद, तोड़फोड़, हत्या, डकैती और लूटपाट के कार्य हो रही है। इसके कारण देश में कितनी अशांति है दोस्तों। तो प्रस्तावना में तो हो गया दोस्तों। प्रस्तावना आपको कोई भी निबंध हो सबसे पहले आपको प्रस्तावना 1 नंबर में हेडिंग डालनी है। चलिए दूसरा नंबर में इससे लिखते हैं हेडिंग क्या है,
बेरोजगारी की समस्या पर जो सरकार हेडिंग है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है बेरोजगारी के कारण। क्या है बेरोजगारी के कारण? कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो चलिए बेरोजगारी के कारण पहले समझ लेते हैं। दूसरा का ये हेडिंग है। तो देश में बेरोजगारी पर दृष्टि डाले तो, अगर देश में हम लोगों ने बेरोजगारी पर दृष्टि डाले तो उनमें से दो तरह के लोग मिलेंगे। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लाखों युवक मिलेंगे जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप अधिकांश लोगों के देखेंगे कि जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला ही नहीं है, उनके लिए न कोई घर में काम है, न कोई घर में काम है और न ही बाहर है। वे बाहर जाते हैं भी तो थोड़े समय में ही इधर उधर का चक्कर लगाकर लौट आते हैं। लिखा है कि वे बाहर जाते हैं भी तो थोड़े समय में ही इधर उधर का चक्कर लगाकर लौट आते हैं। उनमें शराबखोरी, जुआखोरी, भ्रष्टाचार की अनेक आदतें पैदा हो जाती है। दोस्तों चलिए आगे लिखा है कि दूसरे वर्गों में, पहले वर्ग का ये होगा, अब दूसरे वर्ग में देखते हैं। दूसरे वर्गों में शहरों नगरों में रहने वाले युवक आते हैं जो शिक्षित तो है। शहरों और नगरों में वे भी युवक है जो शिक्षित तो है, पर जिन्हें इच्छा अनुसार कोई धंधा या व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। ये बेकार ग्रामीणों से भी खतरनाक है। नगरों शहरों में जितनी समाज विरोधी घटनाएं होती है, आप देखे होंगे कि शहरों में जितनी समाज विरोधी घटनाएं होती है, उनमें अधिकांश ऐसे ही युवकों का स्थान होता है। नगरों शहरों में आप देखेंगे कि जितनी समाज विरोधी घटनाएं होती है, उनमें अधिकांश ऐसे ही युवकों का स्थान होता है। दोस्तों तो चलिए यहाँ पर तीसरा हेडिंग दोस्तों है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान। यहाँ तो पहले 2 नंबर हेडिंग था दोस्तों, देख रहे हैं कि बेरोजगारी के कौन ऐसा कारण जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर 3 नंबर में हेडिंग है दोस्तों कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है, रोका जा सकता है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है दोस्तों। तो यही पर हेडिंग एक लिख दिया गया है। चलिए ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान बेरोजगारी की समस्या पर न गया। ऐसा नहीं है कि सरकार का भी ध्यान जो है बेरोजगारी की समस्या पर न गया हो। हर पंचवर्षीय योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए नए व्यवसाय योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती आई है। कह रहा है कि हर पंचवर्षीय योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए व्यवसाय योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती आई है दोस्तों, पर इनका असर नित्य बढ़ती आबादी के कारण शून्य हो जाती है। दोस्तों शून्य हो जाती है। और लास्ट हेडिंग 4 नंबर में यहाँ पर है दोस्तों कि उपसंहार। सबसे पहले मैं बताया हूं कि कोई भी निबंध हो दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर में हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है और अंत में आपको उपसंहार की हेडिंग डालना ही डालना है। तो चलिए उपसंहार अंतिम हेडिंग पढ़ते हैं दोस्तों। उपसंहार अंतिम हेडिंग है
कि जब हमारा देश अंग्रेजी शासन की दास्ता में मुक्त हुआ था, जब हमारा देश दोस्तों था अंग्रेजी शासन की दास्ता में मुक्त हुआ था, उस समय जनसंख्या 40 करोड़ से भी कम थी। जब हमारा देश दोस्तों अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त हुआ था तब जनसंख्या दोस्तों 40 करोड़ से भी कम थी, 40 करोड़ से भी कम थी दोस्तों। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि वर्तमान में बढ़कर 1 अरब से भी ऊपर जा रही है दोस्तों। ये जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में यह बढ़कर 1 अरब से भी ऊपर जा पहुंची है। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि सारी आर्थिक योजनाओं का हमारे जीवन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता और बेरोजगारी की संख्या घटने के स्थान पर नित्य बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। शिक्षा को बहुआयामी बनाकर इसे उद्योगोन्मुख करने के प्रयास यहाँ पर देखिए है बराबर होते हैं। अनेक नए उद्योग धंधों के खुलने से देश औद्योगिकीकरण के मार्ग पर भी तेजी से अग्रसर है। पर बढ़ती आबादी के सामने सारी आर्थिक योजनाएं बेअसर साबित हो रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर देखिए दोस्तों ये भी निबंध मैं बारी बारी से लेंगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।